न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, वेक्टर्स है, सेंट्रोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये गोल्गी बॉडी है। ये हमारा न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियस को खोज रॉबर्ट बॉर्न के ये तो जन्म करते हैं। कोशिका में क्या होता है, ये सभी अंग जो है आपस में टकराए नहीं, यानी आपस में जो मार उड़ कर लेगा। देखिए सब एक ही जगह, कहीं अगर ये आपस में कर लेगा, इसके लिए इसमें देखिएगा ये तरल गाढ़ा पदार्थ है। ये देखिए, ये जो इसको मार करने से जो बचाता है और कोशिका को सूखने से जो बचाता है, इसे ही कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं, क्योंकि जीव द्रव इसके जीव द्रव। इसमें जो है केंद्रिका के अंदर है तो केंद्रिका द्रव हुआ। जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जीव द्रव क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। जीव द्रव क्या है, सबसे पहले तो जीव द्रव की खोज पुरकिंजी ने किया था। ये जानिए पुरकिंजी जीव द्रव की खोज किया, और इसको हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया। क्यों? क्योंकि ये कोशिका को सूखने से बचाता है। आप जानते हैं हमारी कोशिका ही से ही हमारा पूरा शरीर बना है, बिल्कुल छोटी छोटी है कोशिकाओं का असंख्य समूह से। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव जो है, जीव द्रव देखिए, जीव द्रव में दो चीज़ आ जाता है। जीव द्रव में ये तो एक कोशिका के अंदर है, ये कोशिका द्रव हो गया, और न्यूक्लियस का अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका द्रव। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी या कोशिका को साइटो कहते हैं, इसलिए ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसका हो जाएगा केंद्रिका द्रव, ये हो गया कोशिका द्रव। अब समझते हैं। ये देखिए इसमें जो होता है, अगर 1% पानी की कमी होगी, ये जीव द्रव में 1% पानी की कमी होती है तो हम लोगों को प्यास लग जाता है। यानी 1% यदि पानी की कमी है तो प्यास लग जाता है। यदि 2% पानी का कमी हुआ तो समझिए बिल्कुल एकदम आदमी छटपटेले हो बाबू पानी पियाबो। मतलब 2% में ये हाल हो जाता है। जैसे देखते ये जो किसानी और जो खेत में काम करते हैं, रौदा आर का महीना जो आ जाता है, उसमें देखिए माहौल एकदम बनल रहता है। तो वही 2% जब पानी की कमी होती है तो बिल्कुल आदमी छटपटाता है। 3% पानी की कमी होता है, इसमें तो समझिए 3% में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, वो चीज़ समझिए। यही पानी, यही डायरिया की वजह से अकबर की मृत्यु हुआ। उसके बाद सिकंदर जो है, महान सिकंदर अरस्तु का चेला, उसका भी इसी से मृत्यु हो गया था। 3% पानी कम, यदि 5% पानी कम हुआ था आदमी गया, नहीं कहता है लटक लट गले बेटा, तो वही 5% पानी में ये चीज़ हाल हो जाता है। इसीलिए जीव द्रव बिल्कुल ज़रूरी है। अब कहिएगा जो हम लोगों को कौन सा चीज़ ज़रूरी है, ये कोशिका या केंद्रिका? तो नहीं, दोनों हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि दोनों मिला के बनता है जीव द्रव। कोशिका रहा, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड भरा रहता है, क्योंकि ये डीएनए आरएनए ये सब तो एसिड ही है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है भरा रहता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, तो केंद्रक अम्ल है। एक न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का, 2 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो देख, न्यूक्लिक एसिड को हम अपने में हम तो Na लिख सकते हैं। देखिए न्यूक्लिक एसिड Na हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें, बस यहाँ पे R जोड़ दिए, RNA हो गया, यहाँ पे D जोड़ दिए, DNA हो गया। इसका हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डेक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक। इसमें देखिए इस दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर कुछ नहीं होता है। ऐसे हुआ, हमारे कहने का मतलब अकेला है तो ये चलिए ये हो गया आपको
यही हो गया, ये RNA यानी ये अकेला है, तो ये RNA इसी को एकदम जोड़ दिए तो DNA यानी RNA DNA के इसका हम कैसे कैसे बनाएंगे ये भी आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये समझ आइएगा, RNA यानी ये सिंगल अकेला है, एकदम बनेले है सांप जैसा अकेला, तो वो RNA हो गया। यही अगर ज्वाइंट ऐसे करके मिल गया तो वो DNA हो जाता है। तो RNA DNA में आप अंतर समझ। DNA क्या है? DNA जो है डेक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये DNA सबसे पहले तो जानिए ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुलक का मतलब समझ में करते हैं उसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको का ये बहुलक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का यह बहुलक है। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जब हम आगे खोलते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में कौन कौन बढ़ता है? देख, एक तो हो गया न्यूक्लियोसाइड और एक हो गया फास्फोरस। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड को जब हम आगे खोलते हैं तो ये जो दो संरचनाएं हमें मिलती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड एक फास्फोरस। तो ये हो गया DNA में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा? फास्फोरस पाया जाता है DNA। अब देखिए ये हो गया न्यूक्लियोसाइड फास्फोरस। अब यहाँ से न्यूक्लियोसाइड भी दो भाग में बढ़ जाता। न्यूक्लियोसाइड दो भाग में बांटा, क्योंकि जानवे करता है कोई भी चीज़ अपना न्यूक्लियोसाइड में। तो एक हो जाता है सुगर और एक हो जाता है, एक सुगर तो हो गया, एक हो गया आपका ये नाइट्रोजन बेस। ये हो गया सुगर, एक हो गया नाइट्रोजन बेस। अब देखिए इसमें शुगर में क्या होता है, ये शुगर समझिए। शुगर जो है जैसे ये अगर हम लिखेंगे RNA DNA, चलिए ये देखिए ये तो न्यूक्लिक एसिड है, ये तो अम्ल है, ये भी न्यूक्लिक एसिड अम्ल है। ये देखिए ये R, ये जो D है ये शुगर है। शुगर है क्यों क्यों शुगर है? देखिए जो भी होगा राइबोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ये सब माल्टोज, ये सब चीनी है। चीनी मतलब मिठास समझिए, शुगर जिसको हम बोलते हैं। इसलिए जो भी होगा जैसे राइबोज है और ये डेक्सोराइबोज है, तो ये दोनों शुगर है। बाकी Na तो न्यूक्लिक एसिड है, ये जानवे किए। अब देखते हैं शुगर हम समझ गए कि शुगर क्या चीज़ है। राइबोज यानी इसमें D हटा दीजिए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, D जोड़ दीजिए, डेक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो। अब नाइट्रोजन बेस, देखिए नाइट्रोजन बेस ये सबसे बड़ा मुख्य भाग है। ये DNA का सबसे मुख्य भाग नाइट्रोजन बेस होता है। कैसे होता है इसे देखिए। अब यहाँ शुगर खत्म है, नाइट्रोजन बेस अब दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजन बेस अब कौन दो प्रकार के? तो देखिए नाइट्रोजन बेस एक आ जाता है प्यूरिन। नाइट्रोजन बेस जब आगे बढ़ता है एक प्यूरिन, एक हो जाता है पाइरेडमिन। पाइरेडमिन अब समझेंगे प्यूरिन पाइरेडमिन ये क्या क्या है। देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन बेस में ये देखिएगा, इसमें ATGC यानी एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन होता है DNA में। A बराबर TGCC ये नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस क्या है? देखिए जैसे ये ATGC ये दोनों जो है AG यानी AG अबे गधा नहीं वो तो एक हो जाता है AG अबे गधा, OG अब ओ गधा, सुनो जी सुन गधा। तो AG हुआ तो AG का मतलब हो गया, देखिए AG है यानी एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों है प्यूरिन। TC थाइमिन और साइटोसिन, ये हो आपका पाइरेडमिन। तो ये देखिए एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हम समझ गए कि प्यूरिन क्या है। प्यूरिन है AG यानी एडेनिन और गुआनिन, प्यूरिन है, पाइरेडमिन है TC थाइमिन या और थाइमिन और साइटोसिन।